नमस्कार, जय हिंद। डूबते हुए को तिनके का सहारा भी बहुत होता है और यही हालत इस समय चल रही है। देखा जाए तो काफी बैंकिंग सेक्टर में काफी बैंक्स की। क्रेडिट स्विस जो अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट बैंक है और यूएस के दो बैंक्स के फॉल करने के बाद एक उसका कहीं ना कहीं जो इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा था वर्ल्ड ऑर्डर में, क्रेडिट स्विस में भी लगभग वही देखने को मिलता है और ये बिल्कुल बंद होने की कगार पे था। परंतु एक मसीहा, एक बचाने के लिए इसको हाथ निकल के आता है। हाँ, हालांकि वो हाथ आपके मैं हूं ना मूवी से तो नहीं था, परंतु एक उसी के कॉम्पिटिटर से था, उसी के राइवल से था, जो कि है यूबीएस। आइए चर्चा करते हैं कि आखिर ये बैंक फेल हो क्यों रहा है और भारत तक इसका क्या इंपैक्ट पहुंच सकता है। चर्चा करना बड़ा जरूरी है, कुछ देर के लिए और बने रहिएगा। आपको बता दें एक चीज कि इस बैंक की अगर आप बात करें तो यूबीएस ने एग्री किया है टू बाय द राइवल स्विस बैंक क्रेडिट स्विस फॉर 3 बिलियन स्विस फ्रैंक्स या $3.23 बिलियन एंड हैज एग्रीड टू अज्यूम अप टू $5.4 बिलियन लॉसेस। मतलब लॉस में जाके ये खरीदने की बात कर रहा है और ये उम्मीद कर रहा है कि 2027 तक हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकालने लगेंगे। इतना ही नहीं, स्विस अथॉरिटीज, द स्विस नेशनल बैंक हैज आल्सो अग्रीड कि वो भी लिक्विडिटी के लिए $100 बिलियन इसको देंगे ताकि इनको कोई लिक्विडिटी क्रंच ना हो और लोगों के मन में एक विश्वास बना रहे कि वो प्लेस स्विट्जरलैंड, जिसको कहा जाता है कि इकोनॉमी के मार्केट में काफी स्टेबल, सिक्योर, सेफ, तो कहीं ना कहीं उसका ये इंपैक्ट या उसकी जो छवि खराब ना हो, इसके लिए सारे लोग उतर आए हैं। नेशनल बैंक भी मदद करने में लगा है। आपको पूछना चाहिए वैसे कि क्या कुछ पैसा जो हम लोगों का, भारत का कहा जाता है, जो स्विट्जरलैंड के किन्हीं बैंकों में पड़ा है, क्या उस पे भी आंच आएगी? इसको समझने के लिए आपको एक अगला सेशन हमारा देखना पड़ सकता है कि किस कदर उस पे आंच आ सकती है। खैर, अभी आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा होगा। खैर, अगर आप क्रेडिट स्विस की बात करें तो ये एक ज्यूरिक बेस्ड, मतलब स्विट्जरलैंड बेस्ड जो कि एक बैंक है। 1856, मतलब आप समझ सकते हैं कि किस कदर ये पुराना एक बैंक है। एक एक्सपीरियंस, एक हिस्ट्री है, मतलब 150 साल तो आप आराम से इसका जोड़ सकते हैं। और ये फाइनेंस के लिए, मतलब रेल रोड के फाइनेंस के लिए वहां पे आया था। अब इसके लगभग दो हिस्सों में बढ़ चुका था या दो काम इसके मेजर होने लगे थे, पर ये आया था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ही। कहा जाता है ये 30 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसको ग्लोबली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स कहा जाता है, 30 बैंकों में ये लगभग बना हुआ था। आपसे यह भी पूछना जरूरी है कि क्या भारत का कोई बैंक है जो कि ग्लोबली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक में आता है? नीचे कमेंट करके बताइएगा हां या ना। हाँ, नीचे कमेंट खैर कुछ लोग और भी करते रहते हैं, लेट्स एंजॉय दैट ऑल्सो, पर आपसे जो पूछा जा रहा है कभी उसका भी नीचे जवाब दे दिया करिए। आइए आगे समझने की कोशिश करते हैं। ये दो हिस्सों में अपना काम करने लगा था। एक था कि मैनेजिंग मनी और दूसरा था ये अपना इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स निकालने लगा उन लोगों के लिए जो कि बड़े पैसे वाले होते थे, वेल्दी क्लाइंट्स, उनको सर्व करना चाहता था और कर भी रहा था, जब तक इसका इन्वेस्टमेंट आर्म, मतलब जो इन्वेस्टमेंट का जो प्रोडक्ट वाला आर्म था, वो बेचारा स्कैंडल और परेशान होने लगा किन्हीं चीजों में। हुआ यूं कि दिस क्रेडिट स्विस का शेयर प्राइस बिल्कुल गिरता है 26%, एंड इन द लास्ट वीक, इन द लास्ट मंथ, इट हैज फॉलन बाय 32%. The problems were accentuated for Credit Suisse when on Wednesday its largest shareholder Saudi National Bank बोला बस अभी और इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो जैसे ही ये सेंटिमेंट पे इकोनॉमी चलती है, तो जैसे ही एक सेंटिमेंट ये आया कि अदर बैंक्स इसमें अब अपना लूज कर रहे हैं इंटरेस्ट, तो लोगों के मन में र्यूमर फैलता है कि अब कहीं ये कोलैप्स ना कर जाए और शेयर मार्केट बिल्कुल, इनका जो प्राइस था बिल्कुल गिर चुका था। 2007 प्राइस में ये एकदम बिल्कुल पीक पे थे, उससे 99% इरोड हो चुका है इनका वैल्यू 2007 के पीक से। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा घाटा हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, इनका विड्रॉल चालू हो चुका था, एसेट्स लोगों ने विड्रॉ करने चालू कर चुके थे और काफी हद तक विड्रॉ करने लगे थे, तो क्योंकि एक र्यूमर फैलने लगा था और दो बैंक ऑलरेडी यूएस में कोलैप्स कर चुके थे, जिसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट हमें देखना था वर्ल्ड इकोनॉमी में, और ये जाके स्विट्जरलैंड में रुकता है, जिसको माना जाता है बहुत सेफ वो है इस कंट्री इकोनॉमी के मामले में। आइए और एक समझने की कोशिश करते हैं। यूबीएस इज द लार्जेस्ट बैंक इन स्विट्जरलैंड। यूबीएस और स्विस, जो क्रेडिट स्विस है, ये दोनों लगभग राइवलरी है। यूबीएस टॉप पे था, ये आपका सेकेंड नंबर में पड़ता था। इट वॉज बिलीव दैट इफ इट इज नॉट बेल्ड आउट, अगर क्रेडिट स्विस को बेल्ड आउट नहीं किया गया
तो जरूर ये कहीं ना कहीं इंसॉल्वेंट हो जाएगा और ये पूरा स्विस इकोनॉमी में एक डिजास्टर ला सकता था। और स्विस इकोनॉमी डिजास्टर का मतलब यूरोपियन इकोनॉमी में तहलका, यूरोपियन इकोनॉमी में तहलका का मतलब साफ साफ है कहीं ना कहीं वर्ल्ड इकोनॉमी में तहलका होगा ही होगा। इसको सिर्फ बचाने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए स्विट्जरलैंड ने बस इतना किया है कि तुरंत सब लोग रश किए और जल्दी से जल्दी, ताकि एशियन मार्केट खुले उससे पहले ही अपने आप को संभालने के लिए यूबीएस को अप्रोच की कि मैं लॉस भी मैनेज करूंगा आपका, आप बस इसको टेक ओवर कर लो। तो लगभग माना जा रहा है कि इस साल के एंड तक ये सब चीजें हो पाएंगी। आइए देखते हैं कि क्या यूबीएस और क्रेडिट स्विस भारत से भी जुड़े हुए थे। इनको लाइसेंस दिया गया था। यूबीएस वॉज गिवन द लाइसेंस इन 2009 बाय द आरबीआई टू वर्क इन द कंट्री, और 2013 में बोरिया बस्तर लेके चल दी कि बस सर बहुत हो गया, क्योंकि हमारे नॉर्म्स बहुत ही कठिन है। हमारे नॉर्म्स जो बेसल नॉर्म्स के तहत प्लस कुछ एडिशनल रेगुलेटरी फंक्शन है जो आरबीआई करती रहती है, इन्हें बोला सर नहीं हो पा रहा है। इन्होंने कुछ कोशिश भी, कुछ लोगों को लोन भी दिया तो इनका रिटर्न नहीं आ पाया, तो इन्होंने हाथ जोड़ दिया। 2013 में ये वाइप ऑफ कर चुके थे, परंतु अपना एक छवि यहां छोड़ गए थे ये, और उसका नाम है यू हैड योर यूबीएस सिक्योरिटीज वर्किंग हियर, क्योंकि इसका लाइसेंस सेबी देती है, ये अभी तक वर्क कर रहा है, यूबीएस सिक्योरिटी वर्क कर रहा है। क्रेडिट स्विस की बात की जाए, हैज ओनली वन ब्रांच इन इंडिया एंड हैज अ टोटल एसेट बेस ऑफ अराउंड 20,000 crore. That is 12th largest among the foreign banks with 1.5% share in the foreign banks assets and 0.1% in sector assets. 70% of the assets are in government securities, the short term, and have zero non-performing loans. तो क्रेडिट स्विस भारत में ठीक ठाक काम कर रहा था, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे यूबीएस जब अपना वाइप ऑफ भी किया, बस अपना सिक्योरिटी वाला छोड़ गया था, तो क्रेडिट स्विस फिर भी लगा हुआ था। इट हैड सम बेस, टोटल बेस अगर इसका आप देखेंगे तो 20,000 करोड़ का अच्छा खासा बेस बना हुआ है। खैर, अब अगर ये फेल हो रहा है और वहां पे अगर मर्जर की बात है, एक्विजिशन की बात आ रही है, तो ये चीज भारत में भी होगी। अगर यूबीएस वहां क्रेडिट स्विस को ओवरटेक कर रहा है, तो इसका मतलब है कि भारत में भी जो यूनिट है क्रेडिट स्विस की, वो भी यूबीएस ही इसको ओवरटेक करेगा। आपको यह भी बता दें कि भारत में 45 फॉरेन बैंक हैं एट प्रेजेंट, पर अगर आप उनका शेयर देखेंगे, इट हैज गॉट अ शेयर विद 6% इन द टोटल एसेट्स। इनका शेयर टोटल एसेट में बस 6% है, 4% लोन में है और 5% डिपॉजिट में है। मतलब अगर एक बहुत बड़ा चंक आप देखें तो हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि फॉरेन बैंक्स अगर फेल होते हैं तो ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा हमारे पास फेलियर का रैमिफिकेशन हमें दिखेगा या परेशान होने की जरूरत है। आरबीआई ने इन्हें मजबूत रखा हुआ है और ये अपने प्रोविजन जरूर यहां फॉलो करवाता है। दे आर मोर एक्टिव इन द डेरिवेटिव मार्केट्स वेयर दे हैव अ 50% शेयर। फॉरेक्स और इंटरेस्ट रेट में आप देखेंगे दे हैव अ मोर इंपॉर्टेंट मार्केट, और वहां पे आपका इनका 50% शेयर है। Most of them are present as branches of the parent bank with only a few present as wholly owned subsidiaries. तो यहां पे लगभग ब्रांचिंग सिस्टम इन्होंने कर रखा है, मोस्टली अपने ब्रांचेस में ही आप प्रेजेंट है। बार्कलेस, यूबीएस, अब यूबीएस तो था, बार्कलेस अभी भी मौजूद है, तो ये सब यहां पे फॉरेन बैंक्स भी मौजूद है। तो अब जो समझने की बात यह है कि फॉरेन बैंक्स में एक फॉल डाउन का सिलसिला चालू हो चुका है। भारत का एक्सपोजर फॉरेन बैंक से इतना नहीं है, पर है, अगर कुछ भी प्रतिशत है तो मेरा एक्सपोजर है। Now the RBIs are doing, maybe the people there are doing enough ताकि ये एक्सपोजर इतना ही रहे और बढ़े नहीं, और इनको पहले ही प्रोविजनिंग का एक कुशन दे दिया गया है कि अगर जरा सा भी डिफॉल्ट लगेगा तो आपसे पैसा हम ले सकेंगे, एसेट्स इनके तैयार रखने होंगे इनको। तो शायद कहीं ना कहीं अगर 2008 के क्राइसिस को कंपेयर किया जाए तो सबके अलग रीजन है इस समय फॉल करने के। वर्ल्ड इकोनॉमी इंटीग्रेट तो हो चुकी है, लोग रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग ने तुरंत चीजों को रिस्पॉन्स हम लोग ने किया ताकि ये वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत तेजी से शैटरिंग ना आए। इसीलिए दे हैव वर्कड, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ऑफ दिस इकोनॉमिक एक जगह भी अगर आपको नुकसान लगता है तो लगभग सब जगह को आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते रहेंगे आपसे। कोशिश करिएगा जो क्वेश्चन पूछे उसका जवाब दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।